हाय, दिस इज़ गुलाब। हमने लेक्चर नंबर 03 है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का है। 01 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और 2 में क्वेश्चन नंबर 6 to 9 किया वो। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसा है कि किसी एक बंदा ने एक बॉल थ्रो किया जिसकी इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड में थ्रो किया है। ठीक है, तो जैसे बॉल ज़मीन से थ्रो करता है तो बॉल कोई सर्टेन हाइट पे पहुंचेगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पर इसका वेलोसिटी 0 होगा, फिर रिटर्न अपना जहां से थ्रो किया है वहां पर गिरेंगे। तो इस सर्टेन हाइट पे कितना वेलोसिटी होता है? वेलोसिटी इक्वल 0। ये हमने ऑलरेडी जो मोशन अंडर ग्रेविटी उसमें स्टडी किया है। और मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सीलरेशन लगता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो कैसा था? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि नीचे की तरफ लगता है। जी का वैल्यू कैसे लगता है? नीचे की तरफ, और जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हमेशा हमने माइनस कंसिडर करते थे, क्योंकि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी हम कंसिडर करते थे तो उसमें क्या है, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इसके ऊपर की तरफ पॉजिटिव और इसके नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। जहाँ से भी ऑब्जर्व, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो अगर नीचे होगा तो पॉजिटिव, ऊपर होगा तो नेगेटिव। ये किस किस केस में कर रहे थे? डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा उस वीडियो ज़रूर देखना, वो वीडियो देखने के बाद इसको बढ़िया समझ में आ जाएगा। और जी हमेशा नीचे की तरफ, इसलिए जी का वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं? हमेशा ऑलवेज माइनस है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिए, यही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक, तो कुछ इससे 4 ये पास ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन को एक एक करके हम देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। यानी कि जब मोशन अपवर्ड हो रहा है तो उसके ऊपर एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है किस तरफ होगा। अरे यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी हमारा कोई भी ज़मीन से या 90 डिग्री एंगल में अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, हमेशा किसका कौन सा एक्सीलरेशन होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका वैल्यू क्या है? 9.8, और उसका डायरेक्शन हमेशा ग्राउंड की तरफ। तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? डाउनवर्ड। यानी कि ए नंबर का सोल्यूशन हो जाएगा, एक्सीलरेशन कैसा है? डाउनवर्ड है। बी में क्या पूछा है? व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन में इस जगह पर उसका वेलोसिटी कितना होगा और एक्सीलरेशन कितना होगा। वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सीलरेशन कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसका डाउनवर्ड। हमेशा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है, वहाँ पर भी इतना है, यहाँ पर भी। थ्रू आउट द मोशन में एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसको बिल्कुल परमानेंट याद कर लो। और उसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ, दैट्स ऑल। इसलिए हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, ओके। अभी सी नंबर बोल रहा है, चूज द x = 0 and t = 0 टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल इट्स हाइएस्ट पॉइंट, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, द पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट में ये चूज़ करने के लिए बोला कि टाइम इक्वल 0 मान लो, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल 0 मानो, और नीचे की तरफ क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन, किसका? एक्स का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन मानने के बाद ऐसा कंडीशन में अपवर्ड और डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट का इसी नंबर है। ऐसे बी नंबर का वेलोसिटी कितना है? 0, और जी का वैल्यू कितना है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैसे? डाउनवर्ड। ठीक है, सी नंबर में क्या पूछा रहा है? ऐसा कंडीशन क्या है? इस जगह से हमने मेजरमेंट लेना है, यानी कि इस जगह पर टाइम इक्वल 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है। ऐसा कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अपवर्ड मोशन के लिए और डाउनवर्ड के लिए। वेलोसिटी का क्या होगा और एक्सीलरेशन का क्या होगा, यानी कि जी का क्या होगा? ये कौन सा? अपवर्ड के लिए। सेम डाउनवर्ड के लिए क्या होगा? साइन पूछा जा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड के लिए हम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर 0 है, इस तरफ क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कोई भी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करूँ अपवर्ड की केस में, तो यहाँ से इस तरफ क्या पॉजिटिव है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगा? इस केस में वेलोसिटी क्या है? ऑपोजिट की तरफ जा रहा है, लेकिन हम वहाँ से मेजर करके इस तरफ आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या है? वेलोसिटी
नेगेटिव होंगे। एक्सीलरेशन यानी कि जी का वैल्यू हमेशा क्या डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को हमने क्या मान रहा है, पॉजिटिव है, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये कौन सा केस में, अपवर्ड। अभी हम देखते हैं डाउनवर्ड केस में क्या होता है। डाउनवर्ड की केस में देखो, डाउनवर्ड की एक्स हमेशा कोई भी, अगर डाउनवर्ड इस पोजीशन की हम बात करते हैं, डाउनवर्ड में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या पॉजिटिव एक्स है, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी क्या है, साथ साथ में चल रहा है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और जी का वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हमने क्या मान रहा है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है। ये हो गया। अभी डी नंबर पूछ रहा है, टू व्हाट द हाइट डज द बॉल राइज, आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड्स, यानी कि कितना हाइट तक पहुँचेंगे, और अगर ये फेंक दिया तो दोबारा इसी का हाथ में आना है। मैंने जैसे इसे थ्रो किया और रिटर्न मेरे पास आ जाएगा, तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा प्लेयर्स की हैंड में बॉल आने के लिए, इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन करो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अभी हम देखेंगे डी नंबर क्या है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है और टोटल टाइम पूछ रहा है। पहले मैक्सिमम हाइट के लिए ये कौन सा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने 3 फार्मूला ऑलरेडी स्टडी किया है, जो मोशन ऑफ इक्वेशन है वही इसमें लगता है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, b² = u² + 2as। इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितना है, यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रहा है, हाइट निकालना हमें। तो अगर मान लेते यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, h है, तो हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या यहाँ पर है, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल स्पीड हमारे पास कितना दिया हुआ है, 29.4 e² मतलब 29.4। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गया, प्लस 2 इंटू ए का मतलब क्या है 9.8, माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका हमेशा माइनस है, इंटू एस का मतलब एच पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ऊपर की तरफ है पॉजिटिव एच, और इस एच को हमको निकालना है। ठीक है, तो ए इस तरफ ले आओ, -29.4 इंटू 29.4 इक्वल ये हो जाएगा -2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो एच हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ये हो गया हमारा। तभी काटो, ये कितना बार जाएगा, 3 × 3 = 27, 3 बार जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 4 7 × 14, यानी कि 3 इंटू 14.7, 3 × 27, 3 × 12, 44.1 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितना है 44.1 मीटर। अभी क्या निकालेंगे हमें, टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम। तो टाइम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एक फार्मूला ये है, b = u + at। वेलोसिटी हमें पता है 0, इनिशियल स्पीड कितना है 29.4 पॉजिटिव की तरफ है, एक्सीलरेशन -9.8, और टाइम हमको निकालना है। तो इस तरफ आ जाएगा टाइम इक्वल -29.4 डिवाइडेड बाई -9.8, इसको काट देंगे तो 3, यानी कि 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी असेंडिंग टाइम, और असेंडिंग टाइम और डिसेंडिंग टाइम सेम रहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना समय लगता है सेम यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑलरेडी बताया हूँ, कोई एग्जाम्पल भी किया हुआ है। ठीक है, तो 3 सेकेंड जाने के लिए और 3 सेकेंड आने के लिए, तो इसको कितना टोटल टाइम कितना होगा 6 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम इक्वल 6 सेकेंड। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.11। 11 नंबर क्वेश्चन है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स निकालना है। क्या है, कुछ कंडीशन दिया है, उस कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन हम चेक करते हैं। पहला कंडीशन ये बता रहा है कि जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन, यानी कि कोई किसी पोजीशन में उसका वेलोसिटी या स्पीड कितना है 0 है, लेकिन एक्सीलरेशन कुछ है, या तो प्लस है या तो माइनस है। क्या ऐसा केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी थोड़ी देर जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब कोई भी चीज़ सर्टेन एक हाइट अगर ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हाइट में जाके यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाता है,
0 हो जाता है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो जाता है जी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा केस में क्या है, एक्सीलरेशन हमेशा रहता है लेकिन वेलोसिटी 0 है, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रू है। यानी कि ऑप्शन बी, विद 0 स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। स्पीड 0 है लेकिन कुछ वेलोसिटी हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास स्पीड नहीं तो वेलोसिटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स है। सी नंबर, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सीलरेशन, ये ट्रू है। अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है तो 0 एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हमने ये क्या है, फॉल्स मिला। सी नंबर क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड का चेंज है, चेंज होगा तभी एक्सीलरेशन। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉल जा रहा है, ये बॉल कोई रीबाउंड हुआ, इसमें क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लिया, रीबाउंड होकर अगर रिटर्न आता है सेम स्पीड में, सेम स्पीड का मतलब कांस्टेंट होगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ जैसे रीबाउंड होगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा। अगर मैं बी वेलोसिटी से यहाँ पर बी वेलोसिटी से टकराता है, रिटर्न के टाइम बी वेलोसिटी मिलेगा नहीं। फिर भी अगर एक इंस्टेंट के लिए हमने इसको मान लिया तो ऐसा केस में एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, माइनस क्यों होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, और डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर चेंज मानते हैं तो b माइनस बी इक्वल टाइम और 0 माइनस टाइम इक्वल इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि ऐसा केस में भी 0, ये वाला केस हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो सी नंबर ऑप्शन है बताया जा रहा है कि कांस्टेंट स्पीड मास हैव 0 एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट स्पीड में एक्सीलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, ट्रू है, ठीक है। और डी नंबर, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग ऑफ। डी नंबर, अगर ये पॉजिटिव होगा, क्या ये स्पीडिंग अप होगा। मैंने लास्ट थ्योरी लेक्चर में बताया हुआ हूँ, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का अगर सेम साइन है, आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन दोनों सेम साइन होना है, दोनों सेम, पॉजिटिव होना, नेगेटिव, तब ऐसा केस में स्पीडिंग अप होता है, स्पीडिंग अप होता है, अदरवाइज स्पीडिंग क्या है, डाउन है। समझ में आ गया। अगर मैंने इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी एक्सीलरेशन हो रहा है और इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी हो रहा है, चाहे पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव, या तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर हो तो ऐसा केस में इसका स्पीड, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगा। अगर ऐसा कंडीशन ऐसा हो कि एक्सीलरेशन इस तरफ है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ऐसा केस में स्पीडिंग डाउन होगा, ठीक है। तो डी नंबर ए हमेशा ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। क्वेश्चन ये बोला है, विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, हमेशा, मस्ट, हमेशा, ऐसा नहीं, अगर सेम डायरेक्शन होगा तभी होगा स्पीडिंग अप, यानी कि फॉल्स है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो अभी देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में ऐसा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u यानी कि 0 से फ्री फॉल किया 90 मीटर हाइट से। कितना हाइट से? 90 मीटर। 90 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करते यहाँ पर रिबाउंड होगा। हर एक बार यहाँ जो वेलोसिटी अटेन करेंगे, इस वेलोसिटी का 1/10 डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 9/10 इस वेलोसिटी रहता है और 1/10 डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी कम होगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, रिबाउंड होने के बाद जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कम है। अगर वेलोसिटी कम है तो यहाँ इतना दूर हाइट नहीं पहुँचेगा, यानी कि इससे थोड़ा सा छोटा हाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ से कहाँ है, फिर ज़मीन में गिरेंगे। फिर यहाँ पर जो रिबाउंड होगा, वो रिबाउंड अभी के हिसाब से जितना वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का 1/10 डिक्रीज हो जाएगा और 9/10 जो वेलोसिटी अटेन होगा, इस वेलोसिटी से फिर दोबारा इस पोजीशन में पहुँचेगा और आ जाएंगे। यानी कि यहाँ से रिबाउंड हो गया, यहाँ पहुँचा, फिर ज़मीन में, फिर रिबाउंड हुआ, यहाँ पहुँचा। अच्छा, यहाँ पर क्या सेम हाइट नहीं पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी से डाउन है, इसलिए इसका हाइट
धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में बताया है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाना है। कैसे बनाना है? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कितना, 0 से लेकर 12 सेकंड के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना अटेन करेगा। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u = 0, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी इसलिए आएगा कि ये जो है फ्री फॉल हो रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएंगे। तो हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है। तो हम जानते हैं क्या, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है v², इनिशियल हो गया 0, 2 × a। इस केस में क्या, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा उसका वेलोसिटी क्या है, माइनस नेगेटिव की तरफ, -9.8 × s का मतलब हाइट कितना दिया है, 90। अच्छा, हमने इस बार कहाँ से मेजर कर रहा है, इस जगह से अगर इसकी तरफ आता है तो नीचे की तरफ आता है तो क्या माइनस, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस, यानी कि -90। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे माइनस माइनस क्या है, प्लस है। 2 × 9.8 × 90, इसको कैलकुलेशन करने से वैल्यू आता है 42 भी आता है, ±42 मीटर/सेकेंड। अच्छा, इसको हम प्लस को कंसिडर करेंगे, माइनस को क्यों माइनस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा वेलोसिटी यहाँ से नीचे की तरफ है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मोशन ऑफ इक्वेशन का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा उसको ज़रूर देखना। उसमें मैंने साइन कन्वेंशन और कोई न्यूमेरिकल किया हो उस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रीफली नहीं बता रहा हूँ। तो यानी कि नीचे की तरफ है वेलोसिटी, क्या है, इस पोजीशन से नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ होता है प्लस होता है, इसलिए हमने किसको लेना है, माइनस वाला। तो वेलोसिटी हमें -42 मीटर/सेकेंड। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन के लिए है। मैग्नीट्यूड इतना ही है, वेलोसिटी का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है 42। माइनस का मतलब है यहाँ से हमने जो मेजर्ड ले रहा है वो नीचे की तरफ है, इतना ही है। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी कितना, 42 मीटर/सेकेंड। अभी यहाँ पर आके रिबाउंड होगा, रिबाउंड होकर जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ अटेंड करेगा u, या u कितना होगा, ये होगा 9/10, क्योंकि 1/10 इससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 9/10, यानी कि अगर इस वेलोसिटी का नाम मैंने u1 दे देता हूँ, इसका नाम u1 है, तो u1 क्या होगा, 9/10 ऑफ वेलोसिटी v। तो 9/10 कर देंगे इंटू 42। अच्छा, मैं माइनस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड को ले रहा है, डायरेक्शन नहीं। अच्छा, ये हो जाएगा तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 9×18 = 4 378/10, यानी कि 37.8 मीटर/सेकेंड। तो 37.8 मीटर/सेकेंड ये रिबाउंड होगा। तो रिबाउंड होकर कितना हाइट पहुँचेंगे हमें नहीं मालूम, या कितना टाइम लगेगा। जैसे हाइट का हमें ज़रूरी नहीं, लेकिन हमें टाइम चाहिए, क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। ठीक है, कि टाइम जब ए था तो वेलोसिटी कितना, इस टाइम में वेलोसिटी कितना, इस प्रकार हमें ग्राफ बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू 0 से लेकर 12 सेकंड का। तो हम देखते हैं फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना चाहिए। तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमको कितना 37.8 मीटर/सेकेंड निकला। तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला v = u + at। तो v इस केस में 0, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 37.8। अच्छा, 37.8 प्लस होगा, माइनस प्लस, क्योंकि हमने अभी इस केस में यहाँ से मेजर्ड हो रहा है, और ये क्या है, ऊपर की तरफ है। अभी के केस में, जब रिबाउंड के केस में हमने यहाँ से मेजर्ड कर रहा है, तो यहाँ से लेके जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस ए का वैल्यू क्या है, g है, -g है, g हमेशा माइनस है, इंटू t। ऐसा केस में ए इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, t = -37.8 डिवाइडेड बाई -9.8, और इसको अगर करेंगे तो 4×9 = 30, यानी कि ए कैंसिल, कितना आ रहा है, 3.85 सेकेंड। इतना टाइम अगर इसको मैं t1 दे दूँ, यानी कि t1 टाइम में 3.85 सेकेंड में ये बॉल कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर। सेम उतना ही टाइम लगेगा। अगर इसका मैं t2 टाइम दे दूँ तो t2 टाइम में कहाँ पर, ग्राउंड में फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके, अगर यहाँ से लेके मैं टोटल टाइम काउंट करूँ। अच्छा, इधर का टाइम हमने निकाला नहीं निकाला, यहाँ से लेके जब डिसेंडिंग हो रहा था तो इसका टाइम भी हमको निकालना है। तो t1 टाइम हो गया, तो t2 टाइम क्या होगा, डिसेंडिंग टाइम भी सेम है, 3.85 सेकेंड है। और शुरुआत वाला टाइम अगर मैं इसको t दे दूँ तो हमने t निकालते हैं, तो t का भी फार्मूला क्या होगा, v = u + at। हाँ,
ऐसा केस में जो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने ऑलरेडी निकाल दिया -42, तो -42 इक्वल 0 प्लस -9.8 इंटू टी, तो इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो t इक्वल 42/9.8 हो रहा है। t का वैल्यू 4.28 सेकेंड। तो हमारा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा 4.28, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा 3.85, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.85। अगर मैं टोटल टाइम को ऐड करूँ तो देखता हूँ कितना टाइम लगता है। तो टोटल टाइम ऐड करो, यहाँ पर एडिशन करो, तो टोटल टाइम इक्वल t प्लस t1 प्लस t2, तो t कितना है 4.28 और इसका आ गया 3.85, फिर 3.85, ये हो जाएगा लगभग 12 सेकेंड। यानी कि यहाँ तक का यहाँ से लेके ये फिर रिबाउंड हुआ, ये फिर यहाँ तक का हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। इसी जो डाटा है हमें डाटा निकाल दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हम प्लॉट करते हैं, इसको पॉज करके नोट डाउन करो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इनको ध्यान से देखना है, कुछ डाटा है, इस डाटा से हमने क्या है ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। क्या है देखो, इनिशियल कंडीशन में हमारा क्या था, जब टाइम इक्वल 0 था हमारे पास वेलोसिटी 0 था, टाइम इक्वल 0 तो वेलोसिटी 0। टाइम बढ़ते यहाँ पर कितना समय लगा जो डाउन होने में 4.28 सेकेंड, हमने ऑलरेडी निकाला था इस फार्मूला से। 4.28 सेकेंड में यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचने में एक वेलोसिटी हमें मिला, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर वो कितना था 42 मीटर पर सेकेंड। तुरंत यहाँ पर क्या है बाउंस हुआ, जैसे ही बाउंस हुआ तो इसका वेलोसिटी घट गया, कितना 1/10, तो रह गया कितना 9/10। तो 9/10 अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो रीबाउंड वेलोसिटी 37.8, यहीं पर जस्ट कितना फ्रिक्शन के बाद, तो यानी कि कौन सा टाइम में 4.28 सेकेंड में, ठीक है 37.8। जैसे 37.8 में अभी रिबाउंड हुआ, धीरे धीरे वेलोसिटी घटते इस पोजीशन में आके क्या वेलोसिटी 0 हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टाइम कितना लगा 3.85। तो टोटल टाइम अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो t प्लस t1, तो t कितना 4.28 और t1 कितना 3.85, तो टोटल कितना 8.13 सेकेंड में वेलोसिटी कहाँ यहाँ पहुँचा 0। फिर यहाँ से बॉल फिर धीरे धीरे डाउन हुआ, और ये जब डाउन होने लगा तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमें क्या पहुँचा, फाइनल वेलोसिटी और टाइम कितना होगा ए टाइम और ए टाइम पूरा करके 12 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना निकला, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो रिबाउंस होने के लिए जो वेलोसिटी है, यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वही तो फाइनल वेलोसिटी होता है। यहाँ पर हमारा रिबाउंड से पहले वेलोसिटी कितना है 37.8, और आके तुरंत रिबाउंस हो गया, रिबाउंस होके उसका 1/10 डिक्रीज हुआ, 9/10 रह गया, तो 34.02। यानी कि यहाँ पर जैसे दोबारा यहाँ शुरू होगा तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी आ गया 34.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में टाइम इक्वल 0 वेलोसिटी 0, तो टाइम 0 वेलोसिटी 0, करेक्ट। ये क्या है वेलोसिटी, इस एक्सिस में हमने क्या ले लिया वेलोसिटी ले लिया, और इस एक्सिस में हमने टाइम ले लिया, ठीक है। जब टाइम इक्वल 4.28 सेकेंड, 4.28 हमने मान लेते ये वाला, तो उस केस में वेलोसिटी हमारा कितना 42 मीटर, यानी कि यहाँ पर, यानी कि इस जगह से यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हमारा ग्राफ कैसे हो जाएगा ए, वहाँ पर ही रिबाउंड होते वेलोसिटी हमारा घट गया उसी टाइम में, इंस्टेंट टाइम में 4.28 सेकेंड में घट गया, घट के कितना 37.8, मैंने इसमें मान लिया 37.8, यानी कि यहाँ पर आके 37.8 हमारा आ जाएंगे, ठीक है। तो पता लग गया कि ये कितना है 37.8, कहाँ पर 4.28 सेकेंड में रिबाउंड हो गया। यानी कि ये कंडीशन यहाँ से फिर बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका वेलोसिटी घट के कहाँ तक आ जाएगा 0 आने में कितना समय लग रहा है 8.13 सेकेंड, यानी कि कोई इस पोजीशन में 8.13 सेकेंड, यहाँ तक बॉल डिक्रीज होके क्या है 0। यानी कि जब टाइम इक्वल 8.13 सेकेंड, उस टाइम वेलोसिटी हमारा कितना है 0 है। क्लियर हो गया।
अभी जैसे यहाँ पर वेलोसिटी 0, फिर यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे डाउन होंगे और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगा। और वेलोसिटी कितना टाइम में इंक्रीज़ होता है, 3.85 यानी कि 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में इंक्रीज़ होकर कहाँ तक पहुँचेगा, 12 सेकंड हमारा यहाँ है, तो कहाँ तक, इसी पोजीशन में पहुँचेगा, क्योंकि इस पोजीशन में इस दोनों का सेम है। सेम क्यों है, जिस जगह से इनिशियल स्पीड से आप होता है उसी पोजीशन में जब डिसेंडिंग के केस में सेम वेलोसिटी रहता है। तो हमारे पास वेलोसिटी कितना है, सेम, यहाँ आएगा सेम वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर जैसे रिबाउंस होगा तो वेलोसिटी हमारा डिक्रीज होगा, और कितना डिक्रीज होगा, 1/10, और कितना रहेगा 9/10। तो 37.8 का 9/10 करेंगे तो 34.02, यानी कि इससे डाउन को ही इस पोजीशन यहाँ होगा, और इंस्टेंट होगा यानी कि 12 सेकंड में होगा। यही है वेलोसिटी और टाइम का बीच में ग्राफ। इस मोशन का, ये जो मोशन हमने देखा है और इस मोशन का जो डेटा है ये है, इस डेटा के हिसाब से हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो ग्राफ एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम मोशन इन वन डायमेंशन करते हैं तो उसमें एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये कैसे बनेगा, क्या है, ये सारे चीज़ आना ज़रूरी है। और मैंने ऑलरेडी थ्योरी वीडियो में बताया हूँ। इस क्वेश्चन को देखने से पहले पक्का थ्योरी वीडियोस का एक बार जरूर देखना, जिसमें मैं मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन ऑफ इक्वेशन या एसटी ग्राफ, वीटी और एटी ग्राफ, ये सारे तमाम चीज़ उसमें बताया हूँ। ठीक है।